यहाँ पे कौन कौन से ऐसे वाक़यात हुए कि आपको लगा यहाँ पे जिन्नात का साया है? सर, इलामा इकबाल साहब कितने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज एक ऐसे घर के बाहर मौजूद हूं जहां पे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान भी बहुत पुराना है। 350 साल पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पे एक ऐसा दरख्त भी है जिसकी जड़ें ही नहीं हैं और वो दरख्त अपनी जगह पर कायम है और हर साल वो फल भी देता है। आइए ज़रा अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंजर। ये दरवाज़ा मैंने नहीं खोला था, अचानक से खुद ब खुद खुला। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई चीज़ है या नहीं। आगे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे इलामा इकबाल ने अपनी तालीम भी हासिल की। यहाँ पे वो पढ़ने के लिए आया करते थे और यहाँ पे शेर व शायरी भी किया करते थे और उनके उस्ताद जो हैं उनकी कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं। दरवाज़े की खड़कने की आवाज़ें तो आप सुन सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कुछ है या नहीं, लेकिन ये अब आप ही बताइएगा कमेंट्स में। यहाँ पे हज़रत सैयद फजल हुसैन शाह साहब की कब्र भी है, यहाँ पे हज़रत सैयद बुलंद हुसैन साहब की कब्र भी है और आगे जो आप नाम देख रहे हैं स्क्रीन पे ये उनके उस्ताद हैं, उनकी आगे नस्लें भी हैं, उनकी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। आइए ज़रा आगे मंजर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो एक दरख्त आपको दिखाई दे रहा है। वो दरख्त बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है और उसको देखकर लगता ही नहीं है कि उसकी जड़ें नहीं होंगी और इस दरख्त में कहा जाता है कि साया है। मैं बहुत आराम से बोलूँगा, अब यहाँ पे मुझे भी डर लगना शुरू हो गया है। यहाँ पे साया है और यहाँ पे कहा जाता है कि जितना पुराना ये दरख्त है उतना अच्छा फल भी देता है। यहाँ पे पुरानी सुरंग भी है जो यहाँ से ही गुज़रती है और ये यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ों की कब्रें भी हैं जिन्होंने फजल हुसैन शाह साहब के हाथ पर बैत की थी। उनके कहने पर इस्लाम कबूल किया था। एक ऐसा उनके साथ मौजज़ा हुआ था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। आइए ज़रा आगे चलते हैं और आतिफ़ शाह साहब से जानते हैं कि यहाँ पे किस किस की कब्रें मौजूद हैं और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे वाक़यात हुए कि आपको लगा यहाँ पे जिन्नात का साया है। आइए ज़रा। सर, इलामा इकबाल साहब कितने सर यहाँ पे कुछ है? सर ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि गायबी चीज़ें होती हैं, नज़र नहीं आती। मुझे ऐसे लगा कि ऊपर से कुछ गुजरा है। हाँ, हो सकता है सर, क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो शायद उनको पसंद ना आया हो। चलिए सर, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे इलामा इकबाल साहब पढ़ने के लिए आया करते थे? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि सर ये इलामा इकबाल जो से थे, जो प्रोफेसर हाफिज़ उमर दराज है जीसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वो फ़ारसी सिखाते थे इलामा इकबाल साहब को। इलामा इकबाल साहब की नॉलेज में इजाफ़ा भी किया और शेर व शायरी में भी इजाफ़ा किया और वो फ़ारसी भी उनसे सीखी इलामा इकबाल साहब ने। अच्छा, यहाँ पे कितने साल पुराना कब्रिस्तान है? सर ये 350 साल पुराना कब्रिस्तान है और ये जो बाबा जी के इधर ही तकसीम हुई थी। तो 1272 में बाबा जी हिजरी में बाबा जी की इधर वफ़ात हुई थी तो बाबा जी को इधर तकसीम किया। तो ये आगे से कब्रिस्तान शुरू होता रहा। बाबा जी के जो से मुरीद थे वो उनकी भी ख्वाहिश थी कि हम बाबा जी के पैरों में जाके, लेकिन वो बाबा जी ने मना कर दिया और बाबा जी ये खुद ही घर में पहली कब्र बाबा जी की खुद थी, उसके बाद उनके बेटे की थी, आगे उनके बेटों की कब्रें चलती रही है। हम 7वीं पुश्त में हमारी चल रही है और 8वीं पुश्त अभी चल रही है। बिल्कुल, जितनी उनकी नस्लें थी उन सब की कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक सुरंग भी है, वो भी मैं आतिफ़ साहब से जानूँगा। वो कितने साल पुरानी है सर, बताइए। सर वो तो उसका तो जायज़ा नहीं ले सकते सुरंग का, क्योंकि आपको पता है किला 5-6 दफ़ा बना है और 5-6 दफ़ा निश्चय नबूत भी हुआ है। जो बादशाह जो आगे जंग करता था वो इसको हासिल करता था, फिर उसके बाद अपनी तकलीफ करता था, बनाता था। तो आप हमने ये अंदर से निकली, हमें हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि आप इसके अंदर से सुरंग थी जो हमने बंद कर दी है क्योंकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना है, क्योंकि ना जब उस दौरान ना किले के अंदर से सांप बिच्छू वगैरह काफ़ी निकलते थे सुरंगों से। तो अभी भी आप जाके विज़िट करें तो किले के अंदर बहुत सांप वगैरह है और इधर से भी सांप वगैरह निकलते, तो इसलिए हमने बंद कर दी। कोई ऐसा वाक़या बताइएगा ऑडियंस को कि आप डर गए हो अचानक से, यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत हुई हो?
सर पहली बात है कि डरना मजबूत, क्योंकि हमारा घर में अंदर कब्रिस्तान है, जैसे गेट खोलते हैं तो पहले कब्रिस्तान नज़र आता है, तो बड़ी कुछ चीज़ें नज़र आती है। ऐसे लगता है कि मेरे वालिद साहब भी बैठे हैं सामने, ऐसे लगता है कि कोई बंदा बैठा हुआ है कुर्सी पे, तो ये तो डर भी जाता है, लेकिन अल्लाह का कलाम भी है, लेकिन ये चीज़ें हैं और हम डरते नहीं हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन हमें तंग नहीं परेशान नहीं करती। कहा जाता है कि जो नेक लोग होते हैं वो रात को कब्र से उठ जाते हैं, बाज़ दफ़ा बाहर दिखाई देते हैं, ऐसा कभी हुआ कुछ? सर आप जाके देखें तो उलमा ने भी बताया कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो जब उसकी रूह और उसके जिस्म का ताल्लुक़ रहता है, तो ये है कि अब ये अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन ये चीज़ें ना हमें आज तक कभी किसी की कब्र में आया, लेकिन ये महसूस होता है, ख्वाब भी आते हैं। उसके बाद ऐसे होता है कभी दरवाज़ा खुल गया, एकदम दरवाज़ा खुल गया, एक खुशबू सी आ गई, तो ये चीज़ें तो आम हैं। और ये कब्रिस्तान में, और जो जैसे आप देखेंगे सारे सैयदज़ादे हैं, और ये सैयदज़ादों की आगे लड़ी चल रही है, तो इन्होंने बड़े मुसलमान भी किए, तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बशारत भी बता देता है कि तुम्हें, आपको तो इस चीज़ का पता ही होगा, क्योंकि मैं तो गुमराह नहीं किसी को करना चाह रहा, ले अल्लाह ताला पहले बशारत बता देता है कि तुम जन्नत के हकदार हो, ठीक है ना। तो ये है कि ये नेक लोग थे, इन्होंने काफ़ी मुसलमान किए, तो अब इनके इधर से आना जाना भी हो सकता है, ठीक है। वैसे हम कब्रिस्तान में रोज़ाना इधर बैठते हैं। आप वीडियो आखिर तक देखिएगा, मैं आपको उस साइड पर लेकर जाता हूं जहां पे छोटी छोटी कब्रें बहुत पुरानी हैं और कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों की कब्रें। आइए ज़रा मेरे साथ। सर ये छोटी छोटी कब्रें हैं, ये किन की हैं? सर ये छोटी कब्र नहीं है, ये एक अंग्रेज़ था जिसने बाबा जी की गुस्ताखी की थी। उसके बाद बाबा जी के जो हाज़िर थे बाबा जी, तो ये बाबा जी का मरीज़ बन गया, तो इसको मिर्गी का दौरा पड़ा, तो ये उसके बाद उर्दू बोलना शुरू हो गया, तो इस करम नवाजी से इसने बाबा जी के पास आके खिदमत शुरू कर दी। तो इतनी खिदमत की कि वो बाबा जी को कहता है कि मैंने बाबा जी को नहीं छोड़ना, बाबा जी जब मैं फ़ौत होऊंगा तो मैं बाबा जी के पैरों में दफन होऊंगा, मैंने पाकिस्तान को नहीं इधर को छोड़ना। तो और ये किन की कब्र है? ये किन की? उनके आगे नवासों की कब्र है। अच्छा, इन्हीं की? नहीं, ये अंग्रेज़ हैं, ये मुसलमान हैं, ये बाबा जी के आगे बच्चों की कब्रें आ रही हैं। बिल्कुल जी, आपने देखा कि 350 साल पुराना कब्रिस्तान यहाँ पे है, और यहाँ पे एक दरख्त भी ऐसा था कि बहुत पुराना था, लेकिन फल वो देता है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत अहम इंकशाफात होने वाले हैं अगली आने वाली वीडियोस में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे वाक़यात हुए कि आपको लगा यहाँ पे जिन्नात का साया है? सर इलामा इकबाल साहब कितने